हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। ये है संडे कमेंट बॉक्स सीरीज़ का वीडियो, जिसमें हम हर संडे आपके कमेंट्स लेते हैं और रिप्लाई करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल में नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे। और अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन है आपके, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। शुरू करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। आज का पहला कमेंट है अशोक कुमार का। लिखते हैं, सर डेंटल इम्प्लांट फिक्स करने के बाद जब 1 महीना बाद टूथ लगाया जाता है तो क्या प्रोसेस होता है, क्या सर्जरी होती है, रिप्लाई करें प्लीज़। ओके, देखिए, डेंटल इम्प्लांट लगाने के लिए पहले सर्जरी होती है, माइनर सर्जिकल प्रोसीजर है, तो वो आपका हो चुका होगा अगर आपने कराया है तो। इसके बाद जब टूथ लगाया जाता है, जनरली 3 महीने बाद लगाया जाता है फिक्स टूथ। अब आपको 1 महीने बोला गया होगा शायद, तो जो भी जैसे भी बोन हीलिंग होती है, तो जब भी दांत लगेगा आपका, तो उसके लिए फिर से आपको सर्जिकल प्रोसीजर आपकी कुछ नहीं होगी। उसके ऊपर एक अवॉइडमेंट होता है जिसमें दांत लगेगा सपोर्ट के लिए, वो लगाया जाता है। उसमें कोई सर्जिकल प्रोसीजर नहीं होती। उसके बाद आपका मेज़रमेंट लिया जाएगा, नाप लिया जाएगा और कैप बन जाएगा, आपका जो दांत है वो बना दिया जाएगा। इसके बाद सर्जिकल प्रोसीजर कुछ नहीं होगी। थैंक यू। अगला कमेंट है शेखर वाजपेयी का। लिखते हैं, अगर कोविड होने के बाद मुंह में पस एब्सेस हो तो क्या कैसे ट्रीट करें, प्लीज़ रिप्लाई सर। देखिए, आपको मुंह में पस हो, एब्सेस हो, तो वैसे ही आपको इग्नोर नहीं करना है। और कोविड के बाद है तो बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि पस बनने के बहुत अलग अलग कारण होते हैं मुंह में। हमने पहले समझा भी हुआ है। जैसे जनरली मैं आपको बताता हूँ कि अगर मसूड़ों में आपके प्रॉब्लम है, इन्फ्लामेशन ज़्यादा है, पूरे मुंह से इन्फ्लामेशन है पूरे मुंह में, तो पूरे गम से आपके पास आएगा। किसी एक दांत में प्रॉब्लम है, वो खराब हो रहा है अंदर से, उसके नीचे पस बन रहा है, तो उस एक दांत की नस खराब है, इसका मतलब उसका ही हमें इलाज करना पड़ेगा। तो अलग अलग इसके कारण होते हैं पस बनने के, और बिल्कुल हमें इग्नोर नहीं करना है। और कोविड के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। आप जाइए, एक्सरे आपका होगा और ट्रीटमेंट आपको लेना पड़ेगा। थैंक यू। अगला कमेंट है कीर्ति जाला का। लिखते हैं, कैप लगवाने के बाद उसमें खाना फंसने की संभावना होती है, क्वेश्चन मार्क। देखिए, कैप लगाने के बाद खाना फंसना बंद हो जाता है, क्योंकि जो हमारे दो दांत हैं वो कांटेक्ट में आ जाते हैं। जो नेचुरल कांटेक्ट होता है वो बना दिया जाता है। लेकिन हाँ, जो प्रैक्टिकल है, जो होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जितना खाना आपके नॉर्मल दांतों में फंसता है, जो आपके नॉर्मल नेचुरल टूथ हैं दो, उनके बीच में जितना खाना फंसता है, उतना खाना इसमें भी फंसेगा, कैप और दांत के बीच में भी फंसेगा। कहने का मतलब ये है कि कैप लगाने के बाद भी आपको दांतों की सफाई अच्छे से रखनी है, दांतों के बीच में आपको क्लीन करना होगा। थैंक यू। आगे चलते हैं। अगला कमेंट है निधि गुप्ता का। लिखते हैं, सर मेरे पापा को मुंह में छाले आ गए हैं बहुत, क्या उन्हें कोविड है और कोई भी सिम्टम नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ छाले आ जाए या मुंह में कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें कोविड है। और कोविड के जितने सारे सिम्टम हैं अब हम सभी को पता ही है। जो हमारा श्वसन तंत्र है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उससे जुड़े हुए ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि मुंह में आने से कोविड है। और अच्छा होगा, अभी मेरा सजेशन आपको ये होगा कि आप डेंटिस्ट के पास जाएं, चेक कराएं उसका कारण क्या है और उसका ट्रीटमेंट लें। और इसके बाद अगर कोई सिम्टम लगते हैं तो फिर आपको आगे प्रोसीड करना है, लेकिन पहले आप छालों का इलाज कराइए। ज़रूरी नहीं है कि ये कोविड है। थैंक यू। अगला कमेंट है लेट्स स्टार्ट का। लिखते हैं, सर ये बताइए, बिना दांत निकलवाए ब्रेसेस नहीं लगवा सकते, प्लीज़ रिप्लाई मी। हमें लगवाना है बट दांत नहीं निकलवाने मुझे, प्लीज़ बताइए। देखिए, दांत निकालना उस कंडीशन में ज़रूरी हो जाता है जहाँ क्राउडिंग होती है। मतलब अगर आपके दांत आड़े तिरछे हैं, ज़्यादा दांत हैं आपके मुंह में, तो बिना दांत निकाले पॉसिबल नहीं होता है। अगर आपके मुंह में गैपिंग है, आपके दांतों के बीच में गैप है, या फिर दांत बाहर है या अंदर है, उनको आप ठीक कराना चाहते हैं, तो बहुत सारे केसेस में दांत निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। या फिर बहुत कम क्राउडिंग है, बहुत कम आड़े तिरछे हैं, तो बिना दांत निकाले प्रॉक्सिमल स्ट्रिपिंग एक होता है, दांतों को बीच से थोड़ा सा जगह बना ली जाती है। थोड़ा सा दांतों को, ये जो बीच में होते हैं, उनको काट के जगह बना ली जाती है। तो उस कंडीशन में भी दांत निकालने से बच जाते हैं। लेकिन जहाँ बहुत ज़्यादा क्राउडिंग है, बहुत ज़्यादा दांत हैं, स्पेस ज़्यादा चाहिए ठीक करने के लिए, तो दांत निकालना होता है। चेकअप के बाद ही क्लियर किया जा सकता है। थैंक यू। अगला कमेंट है नीरू का। लिखते हैं,
सर सर्जिकल ब्लेड से करने पर बाद में टाँके नहीं दिखेंगे क्या, ये पूछ रहे हैं। फ्रेनेक्टॉमी बताई हुई थी कि सर्जिकल ब्लेड से उसको निकाला जाता है, ट्रीटमेंट यहाँ अंदर होता है, उसके बाद टाँके लगाए जाते हैं, जो सूचर है वो दिया जाता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सूचर है वो निकाल दिए जाते हैं, जब हील हो जाता है, ठीक हो जाता है तो निकाल दिया जाता है, और उसमें कोई ऐसा स्कार या दाग भी नहीं आता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू। नेक्स्ट कमेंट है सुरेश कुमार कन्वर का, लिखते हैं जियोग्राफिक टंग के ट्रीटमेंट के लिए किस डॉक्टर के पास जाए। जियोग्राफिक टंग और टंग के किसी भी डिसऑर्डर के लिए आपको डेंटिस्ट से मिलना पड़ेगा। जो दांत और मुंह का इलाज करते हैं डेंटिस्ट होते हैं, दंत चिकित्सक हिंदी में जिन्हें हम बोलते हैं, उनके पास आपको जाना है। थैंक यू। अगला कमेंट है दीपक कुमार का, लिखते हैं सर यदि ये सब नशा बंद कर देंगे तो क्या बिना मेडिसिन के ठीक हो सकते हैं क्या सर। ये पूछ रहे हैं मुंह कम खुलने की जो प्रॉब्लम होती है, उस वीडियो में उसमें बताया हुआ था। देखिए आपको जो भी बताया होता सुपारी, अल्कोहल, ये सब तो बंद करना ही पड़ेगा, इसके बिना तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। उसके बाद आपकी कितनी ग्रेडिंग है, कितना आपको प्रॉब्लम हो चुका है, उसमें डिपेंड करता है एक्सरसाइज और मेडिसिन। अगर आपको ज़्यादा हो चुका है और सिर्फ आप ये बंद कर देंगे तो ठीक नहीं होगा, आपको मेडिसिनल ट्रीटमेंट भी लेना पड़ेगा, और ज़रूरी होगा तो सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए भी जाना पड़ सकता है। मतलब कि सर्जिकल ट्रीटमेंट ना भी जाएं, लेकिन ये जो हैबिट्स हैं इनको आप बंद कर देंगे और मेडिसिन लेंगे तो आपका इम्प्रूवमेंट ज़्यादा होगा। थैंक यू। अगला कमेंट है पुष्पा ठाकुरकर का, लिखते हैं थैंक यू सो मच सर, योर वीडियो डूइंग लॉट ऑफ हेल्प मी इम्प्रूव माई ओरल हेल्थ। थैंक यू सो मच अगेन, मोस्ट वेलकम। ऐसे ही और इम्प्रूव करते रहें आप, सीखते रहें, आपके जो मुंह हैं, दांत हैं, ठीक रहें। और ऐसे बहुत सारे आपके कमेंट्स आते हैं जो एप्रिसिएटिव कमेंट्स होते हैं, ज़्यादा नहीं ले पाते हैं, तो जितने भी आप कमेंट्स करते हैं जिनका रिप्लाई नहीं कर पाते, आप सभी को थैंक यू। ऐसे ही जुड़े रहिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर कुछ कमेंट्स हैं आपके तो वो लिख दीजिएगा, ट्राई करेंगे नेक्स्ट संडे कमेंट बॉक्स में इंक्लूड करने का। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।